दोस्तों, हाल फिलहाल में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और वहां पे एक नए पीएम इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में चुनाव हो तो गया इतने वर्षों बाद, इतने मुश्किल से, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या बांग्लादेश और भारत के संबंध पे इसका कुछ असर पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कि ये पूरा जो चुनाव है, जो वहां के एक नए पीएम इलेक्ट हुए हैं, उनका भारत के प्रति क्या नजरिया है, क्या सोचते हैं वो, आज इस वीडियो पे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला सवाल जो आता है कि आखिर, सबसे पहली बात मैं कहूँ कि यहाँ पर बांग्लादेश में फाइनली इतने समय बाद, इतने वर्षों बाद, इतने मुश्किल से फाइनली वहां पे इलेक्शन होता है और वहां पे एक नए पीएम इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हालांकि इस पे काफी ज्यादा चीजें रही हैं, आप भी इससे बिल्कुल वाकिफ है, क्योंकि बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का भारत के साथ संबंध की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ अच्छे नहीं थे। हालांकि पहले ठीक ठाक थे, लेकिन बीच में काफी ज्यादा खराब हो जाते जब शेख हसीना जी वहां से भारत यानी कि भारत देश भाग कर आती हैं। उसके बाद से सारा मामला जो है गर्मा गर्मी जो शुरुआत हो जाती है बांग्लादेश और हिंदुस्तान में। हालांकि बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके साथ अक्सर ये गर्मा गर्मी अभी हाल फिलहाल में हमें ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब ये सारा मुद्दा कहीं ना कहीं शुरुआत जो था वो शेख हसीना के भारत आने से ही शुरुआत होती है, जहां हमने काफी सारी चीजें देखी कि कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा था, उनको जला दिया जा रहा था, उनके साथ रेप हो रहे थे, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। सारी चीजें बांग्लादेश में आए दिन हमें देखने को मिल रही थी। अब वहां पर एक इलेक्ट हो जाते हैं नए सीएम, ठीक है, मतलब माफी चाहूंगी, एक नए वहां पे पीएम इलेक्ट होते हैं। उसके बाद से चीजें, अब सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश का शायद अब थोड़ा सा जो संबंध है वो सुधार हो जाए। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं तस्वीर, ये वहां के अभी जो नए पीएम इलेक्ट हुए हैं उनकी है, जिनका नाम है तारिक रहमान। ये वहां के पीएम है जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट हुए और अच्छा खासा बहुमत के साथ उनको यहाँ पे सीटें मिली हैं। लेकिन इससे पहले जो है वहां के जो पीएम थे, या मैं कहूँ जो सारी पावर थी वो थी मोहम्मद यूनुस के हाथ में। अब ये मोहम्मद यूनुस आखिर क्या इलेक्ट हुए थे? तो जी नहीं, ये एक ऐसे थे बांग्लादेश में जिनको नोबेल प्राइज मिला था। सिर्फ नोबेल प्राइज मिलने के उस पर ही, उनके बिहाफ पर इनको वहां का पीएम बना दिया गया था। अब गर्मा गर्मी, या मैं कहूँ सारा मामला जो खराब हुआ था इन भाई साहब की वजह से हुआ था। यानी कि जो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, वो सबके पीछे साफ साफ ये समझ आ रहा था कि मोहम्मद यूनुस का हाथ है। और ये बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट भी था, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने जो आपके आखिरी जो वीडियो बनाई थी बांग्लादेश पे, उसमें मैंने बताया था कि वहां के जो छात्र नेता उभर कर आ रहे थे सामने, उनको जो भड़काया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये वही शख्स है जिनको भड़काया जा रहा था, ये जो मतलब जिनका पूरा का पूरा हाथ था पीछे। ठीक है, अब इनकी जब सरकार वहां पे थी, इन्होंने, हालांकि पूरी कोशिश थी इनकी कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा, या मैं कहूँ सबसे बुरी हार, या हम कहें कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा मैं कहूँ कि जिसको कुछ हासिल नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ, वो थे वहां के छात्र जो अभी अभी नेता बनना चाह रहे थे, जो छात्र वहां पे इतनी ज्यादा क्रांति ला दिए थे, जो कि इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, इतनी सारी चीजें कर रहे थे कि यहाँ पे इंडिया का मैप तक जारी कर दे रहे थे कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है, कुछ बांग्लादेश का है, इस तरीके के मैप तक जारी कर रहे थे। उनके हाथ कुछ नहीं लगा है और इनके हाथ भी कुछ नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बहुत बहुमत के साथ जीतेंगे, लेकिन इनकी वहां पे है, इनका भी तख्ता पलट हो जाता है और ये बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। अब आप इन्हें जानते ही हैं, ये है शेख हसीना जी, जो कि भारत हिंदुस्तान वहां से आती हैं। अब सारे मुद्दे ये हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ डेटा पे देख लेते हैं कि आखिर जो अभी हाल फिलहाल में वहां के पीएम बने हैं, या फिर मैं कहूँ जो इलेक्शन हुआ है उसका क्या रहा है सारा का सारा, कौन कितने बहुमत से जीता है, ठीक है, कौन कितनी सीटें किसको मिली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं समाचार एजेंसी रॉयटर्स
राइटर्स ने एक स्थानीय टीवी के हवाले से कहा है कि बीएनपी यानी कि जो हाल फिलहाल में जो वहां की सरकार बनी है वो बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी वहां पे विजेता हुई है। ठीक है, 300 सदस्यों वाली संसद में 151 सीटें जीत ली हैं, जबकि कई अन्य सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। बीएनपी के अध्यक्ष और पीएम पद के प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। अब मैं बताना चाहूंगी जो बीएनपी पार्टी है ये खालिदा रहमान की पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि ये जो थी शेख हसीना जी उनसे पहले की जो पार्टी थी वो उनसे पहले की है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखते हैं उधर पीटीआई के अनुसार बांग्लादेश में सत्ता की दौड़ में बीएनपी बम्पर जीत की ओर अग्रसर है। 299 सीटों के लिए हुए चुनाव में उसके प्रत्याशी 175 से अधिक सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए यह पहल बड़ा चुनाव है। 42,779 केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो शेख हसीना जी हैं उनका एक और हमें मत देखने को मिलता है। उनका कहना है कि ये जो पार्टी है या मैं कहूँ ये जो इलेक्शन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। अब इस इलेक्शन के बाद जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हमें देखने को मिल रहा है, हम कहे ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो बांग्लादेश और जो हिंदुस्तान की जो संबंध था पहले जो सही था, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना जी जब भारत आती हैं उसके बाद जब मामला सारा खराब होता है, कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मामला है वो थोड़ा सही होता हुआ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो खालिदा जिया के यहाँ जो बेटे हैं जो अभी इलेक्ट ही हुए हैं उनका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ये कहना है कि ये यहाँ पे एक सबसे पहली चीज ये कि जब वहाँ पे वो इलेक्ट होते हैं या मैं कहूँ जब वहाँ के वो इलेक्शन जीतते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ट्वीट करा है और उन्हें ढेरों बधाइयां दी है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने कहा है आई कन्वे माई वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू ए डिसिसिव victory in the parliamentary election in Bangladesh. The victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership. ठीक है, ये सारे के सारे जो आप ट्वीट देख सकते हैं या फिर मैं कहूँ इनके ट्वीट पर ही वहां पर जो है इनके ट्वीट पर ही वहां के जो बीएनपी के जो अभी लीडर बने हैं मिस्टर तारिक रहमान उन्होंने जो है रिप्लाई भी किया है और उन्होंने उनके धन्यवाद के लिए भी धन्यवाद किया, क्योंकि पीएम मोदी जी ऐसे थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें सबसे पहले जो है बधाइयां दी। ठीक है, अब थोड़ा सा संबंध इसलिए भी हमें देखने को सही मिल रहा है कि शायद हमारे जो बांग्लादेश यानी जो हमारा पड़ोसी देश है जिससे संबंध पहले भी सही थे लेकिन बीच में कुछ तकरार आ गई, उसके बाद जो है थोड़ा सा संबंध फिर से सही होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर तारिक है जो अभी वहाँ के नए पीएम इलेक्ट हुए हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि वो थोड़ा सा जो है रिलीजियस एक्सट्रीज्म को बर्दाश्त नहीं करते। वो उनका है कि ये सारी चीज़ें आतंकवाद या फिर ये जो धर्म को लेकर की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे वो किसी के भी प्रति हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ इनका थोड़ा जो विचारधारा है उनकी थोड़ी सी अलग है। ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है सबसे पहला जो है वो है बांग्लादेश, जो कि सही भी है। अपना देश अपना मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, सबसे प्रथम नंबर पे होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा हमें एक जो मैं कहूँ हेल्दी चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है टेक्सटाइल को लेकर के देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रखता है। इसीलिए जो अभी ट्रेड डील हुई थी कहीं ना कहीं जो ये भी हमें देखने को मिला कि अमेरिका का कहना ये है कि जो आप सारा कॉटन है वो हमारे यहाँ से खरीदिए और फिर आप उसको टेक्सटाइल में फॉर्म कर रही है और उसके बाद आप क्या करेंगे उसको हमारे यहाँ एक्सपोर्ट अगर कराते हैं तो उसमें 0% टैरिफ हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक हेल्दी यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है बांग्लादेश के साथ हमारा, क्योंकि टेक्सटाइल को लेकर के। ठीक है, अब आपको क्या लगता है यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा डरा हुआ हो सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। क्या बांग्लादेश में एक नए पीएम इलेक्ट होने के बाद बांग्लादेश और हिंदुस्तान के क्या संबंध सही होते हुए आपको नजर आ रहा है? क्या हमें बांग्लादेश के साथ यानी हमारी भारत सरकार को पीएम मोदी जी को क्या उनके साथ जो है संबंध अच्छे करने चाहिए? क्योंकि खैर आखिरकार वो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।